नमस्कार दोस्तों। अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। आपने भी देखा होगा कि देश के युवा नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक साथ हमारे देश के त्रिमूर्ति और युवाओं की धड़कन और देश को एक नई दिशा देने वाले नेता एक साथ खड़े थे। और इन्हें देख के मुझे अमर अकबर एंथनी याद आ गए और तीनों एक साथ आए हुए हैं। और वोटर अधिकार यात्रा है तो स्वाभाविक सी बात है, वोटरों की बात इसमें हो रही थी कि कैसे नाम हटाए गए हैं सभी का, या काफ़ी जगह इकट्ठा बहुत सारे वोटर एक ही मकान में इतने कैसे आ गए, ये सारी बातें, सारी चीज़ें। लेकिन इन सब बातों के बीच मैं सच में चाहता हूँ कि हमारे देश में ये नेता ज़रूर कुछ बने मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और तेजस्वी यादव रक्षा मंत्री बने, गृह मंत्री अखिलेश यादव और ममता दीदी को विदेशी मामले, ये सारा पोर्टफोलियो इनको मिले और मुझे बहुत खुशी होगा और आप भी देखोगे, क्योंकि देश को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे ये लोग। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये विजनरी लीडर हैं और जो पहले इन्हीं के पार्टी से जो पहले इनके रह चुके हैं लीडर, वो भी देश को काफ़ी ऊंचाई पर लेकर गए थे। 1990 से लेकर 2005 तक का जो बिहार था, वही बिहार जो 1990 से 2005 तक का जो बिहार था, वो भी पूरा देश देखेगी कि फिर से कैसे जैसा बिहार था वैसा देश हो जाए। उसी दौरान 1990 से लेकर के 2005 तक का पूरे देशवासियों को भी पता लगे कि कितनी तरक्की और हर घर में कैसा बिजली हुआ करता था, सड़क था, पानी था, कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं था, कोई बंटवारा नहीं था, कोई जात पात नहीं था, ना कोई माइनॉरिटी ना कोई मेजॉरिटी, कुछ नहीं था, एकदम सब कुछ स्मूथली चल रहा था। और फ़र्क तो है, पहले सोनिया गांधी जी थी, अब राहुल गांधी हो गए। लालू प्रसाद यादव थे तो अब तेजस्वी यादव आ गए और मुलायम सिंह यादव तो अखिलेश यादव आ गए। तो पूरा जनरेशन का फ़र्क है और ये काफ़ी ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं भारत को। दूरदर्शी नेता हैं ये और मैं ये कामना करता हूँ कि वास्तविक में जैसा 1990 से लेकर 2005 तक का बिहार था, वैसा पूरा देश भी अगर हो जाए आगे, अगर ये लोग आ जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। अब राहुल गांधी अगर बनते हैं पीएम तो सबसे पहले तो जो चाइना ने जितना एक्वायर किया है लैंड, सबसे पहले उस पर कब्जा करेंगे। भाई तेजस्वी यादव भी पीछे कैसे रहेंगे, तो वो भी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसको लेके वो भी काफ़ी प्रखर रहे, तो वो भी शायद हो सकता है कि पाकिस्तान को पूरा भारत में मिला लेंगे और हम लोग सुबह नाश्ते में गोला बारूद भी खाएंगे, क्योंकि भाई पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे, वो हमारे पड़ोसी हो जाएंगे, तो सुबह सुबह हम लोग नाश्ते में गोला बारूद ये सब खाएंगे। अखिलेश यादव भाई गृह मंत्री, ये कैसे पीछे रहेंगे, ये भी भाई ये तो सबसे पहले हरियाणा ही जाएंगे और हरियाणा में जाके वहाँ सबसे पहले वहाँ के सीएम से पूछेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत हुआ था तो सबसे पहला शब्द श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला था। अब अगर उनके हिसाब से जवाब नहीं मिला तो फिर इनका भी जवाब होगा कि आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएंगे और ये कहेंगे भाई हरियाणा ले जाओ भारत से कहीं और। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कामना करता हूँ कि ये लोग ज़रूर बने
और अच्छा पोर्टफोलियो भी मिला इन्हें, जैसा पोर्टफोलियो मैंने बताया। और जैसा 1990 से 2005 का बिहार था, अच्छी फसल हो रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी अच्छा था, सारी सुविधा था, वैसा ही भारत में अब हो। उसके बाद 2014 से पहले जो भारत था उसका स्वर्णिम काल था, एक भी भ्रष्टाचार नहीं, किसी भी एग्जाम में कोई घोटाला नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। जो भी ऑटोनोमस बॉडी था, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, सब बहुत परफेक्टली चल रहा था। फिर भी कुछ चंद लोग जानबूझ करके रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे। पूरा देश फालतू में परेशान था कि करप्शन हटाना है, करप्शन हटाना है। सब तो अच्छा से चल रहा था, सब स्मूथली चल रहा था 2014 से पहले, सब कुछ परफेक्ट। 2014 के बाद सारा गड़बड़ हुआ है। और हालांकि पॉलिटिकल पार्टी कमोबेश सब एक ही जैसे होती है, लेकिन उसके पहले जो था वो बहुत ही अच्छा काल था। अभी ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, बीजेपी के जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस ही है। क्योंकि पहले जो नेता थे इन पार्टियों के, आज भी बस जनरेशन अलग हुआ है, नेता तो वही है ना, फर्क ज़्यादा पड़ा नहीं है। अच्छा, जहाँ तक वोटर्स की बात है कि 1990 से 2005 के बीच में जो बिहार में वोट हुआ करता था, अगर उस समय के कुछ होंगे लोग तो वो शायद समझेंगे कि कैसे कोई एक ही आदमी बैलेट पे सारा वोट करके निकल जाता था, बूथ ही कैप्चर हो जाता था। क्योंकि उसमें मीडिया को कहाँ इतना अधिकार था मतलब कहने का मतलब, हाँ स्वाभाविक सी बात है, आज इनके लिए जो ये नेता खड़े हैं इनके लिए तो मीडिया उसमें स्वतंत्र थी। जो आज यूट्यूब पे बहुत सारे मीडिया गुणगान करते हैं वो अच्छी बात है भाई। 1990 से 2005 के बीच में बिहार में कितनी स्वतंत्र मीडिया थी, खुलेआम पत्रकारिता करते थे, खुलेआम न्यूज़ को दिखाया करते थे, उनको कोई डर नहीं था। आज डर है, आज खुलेआम यूट्यूब पे बोलते हैं, आज डर है, उस समय उनको कोई डर नहीं था। खुलेआम वो सरकार के पक्ष विपक्ष जैसे हो सारी बातों को उठाते थे। और फिर से वही सरकार आएगी तो आई विश, मैं कामना कर रहा हूँ वही है, ताकि मीडिया भी जो है खुल के पत्रकारिता कर पाए। उस समय तो भाई विपक्ष कहाँ आवाज़ उठा पाती थी जोर शोर से सरकार के खिलाफ। जब ये लोग आ जाएंगे तो विपक्ष भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। और जितने भी अभी 2014 से पहले के जितने भी बाहुबली जो थे वो सब अभी सन्यास, पहाड़ की कंदराओं में बैठ के भी सन्यासी हो गए। वो भी अभी वहाँ पे तपस्या कर रहे होंगे। अब ऑब्वियसली अगर ये तीनों आएंगे तो वो सब देश को नई दिशा देने के लिए ज़रूर आएंगे। पहाड़ की कंदराओं से निकल कर फिर से वो सारे बाहुबली आएंगे और देश को एक नई दिशा देंगे, दशा भी बदल देंगे लोगों की, स्वाभाविक सी बात है। और आप भी चाह रहे हो कि बदलाव होना चाहिए, और यही तीनों बदलाव कर सकते हैं भारत की, ये बात एकदम पक्का तय है। युवा नेता भी है और कर भी सकते हैं, विजनरी है। और इन सब बातों में एक बात जरूर मैं बोलूँगा कि और इनके मार्गदर्शक, इन तीनों के मार्गदर्शक श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिनको कहा जाता है कि जो उन्होंने तरक्की किया था 1990 से 2005 के बीच बिहार में, जो पूरा तरक्की हुआ था, बिहार एक नए आयाम पे पहुंचा, वैसे ही भारत को भी एक नए आयाम पे ये लोग पहुंचाएंगे। उनको समाज सुधारक भी कहा जाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है। उनके गाइडेंस में ये तीनों काम करेंगे और सब कुछ अच्छा चलेगा, कोई करप्शन नहीं। 2014 के पहले वैसे भी कोई करप्शन था कहाँ, कुछ भी नहीं था। लोग तो ऐसे ही यहाँ वहाँ बातें करते थे, करप्शन था, ऐसा कुछ नहीं था। वही लोग तो आज है ना खड़े, आज जो बोल रहे हैं कि एक परिवर्तन चाहिए, आज वही लोग हैं यहाँ पे खड़े। और ईवीएम का बस बहाना है
ईवीएम तो कुछ था ही नहीं, ईवीएम तो अभी आया। ईवीएम में तो खैर ईवीएम तो कोई भी बटन दबाओ एक ही पार्टी को मिलता है। जब ये लोग आएंगे तो ईवीएम में बटन दबाने की जरूरत क्या होगा, ईवीएम घर पे ही सप्लाई हो जाएगा, आपके डायरेक्ट आपके घर पे चला जाएगा, वहाँ वोट कर देना। उसके बाद एग्जाम में जाने की जरूरत क्या है। पहले क्या हुआ करता था, पहले एग्जाम में एग्जाम सेंटर पे जाने की जरूरत कहाँ था, एग्जाम पेपर सीधा आपके घर पे पहुंच जाता था, सब परिवार मिलकर उसको सॉल्व कर लो। वैसे ही समय आएगा, सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, हर घर में एक एक सरकारी नौकरी होगा, सबको सरकारी नौकरी दिया जाएगा, एक भी करप्शन नहीं, किसी डिपार्टमेंट में कोई करप्शन नहीं। ये सब कुछ साफ सुथरा होगा क्योंकि इनका पूरा बैकग्राउंड पीछे का पूरा छवि एकदम क्लियर है, क्लीन है, तो आगे भी सारा क्लीन होगा, सारा छवि। क्योंकि जो इनके पहले के नेता थे उन्होंने सब कुछ अच्छा करा है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन, कोई करप्शन नहीं, जीरो टॉलरेंस। अच्छा, यूपीआई की बात करें तो भाई यूपीआई में तो फिर भी लोगों का क्या होता है, लोगों का भाई पता चल जाता है, बैंक को पता चल जाता है कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या हुआ है, इनकम टैक्स को पता चल जाता है, ये सारी बातें पता चल जाता है यूपीआई से। पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट से ये सारा खतरा है। तो जब ये आएंगे तो फिर रोकड़ा वाला सिस्टम आ जाएगा, कैश लेन देन जैसे पहले होता था, जितना चाहिए अपना पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कैश का लेन देन, रोकड़ा वाला सिस्टम है और अच्छा है, और युवा नेता भी हैं, और जितने पहले के हमारे बाहुबली टाइप के लोग थे वो फिर अब उनको लाया जाएगा, क्योंकि वो समाज को नई दिशा देना है, तो जरूर आएंगे। और मैं विश करता हूँ कि जरूर बने ये लोग। और देखो क्या होता है ना, राजनीति में कोई भी पार्टी एकदम क्लीन नहीं होती है। आपके पास 3 या 4 एप्पल रखा हुआ है, सेब, और सब सड़ा हुआ है, तो उसमें से जो सबसे कम सड़ा हुआ होता है लोग उसको चुनते हैं। तो वह आप पे डिपेंड करता है कि सबसे कम सड़ा हुआ वाला सेब कौन सा है, ये आपको समझना है। यहाँ सब में कुछ ना कुछ शिकायत और प्रॉब्लम है, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है, सभी पार्टियों में दिक्कत है, कोई पार्टी दूध की नहीं धुली हुई है। लेकिन पीछे का बताने का मेरा पर्पस ये था कि पीछे का जो आज के लोगों को ऐसा लगता है कि 2005 के बाद ही सभी का डेट ऑफ बर्थ है या जन्म लिया है, तो लोगों को लगता है कि उससे पहले कुछ था ही नहीं, उससे पहले सब क्लीन था। कुछ लोग तो लगता है 2014 से पहले सब साफ ही था, मतलब सब कुछ क्लीन था। अब ये 11 सालों में सारा कुछ गड़बड़ हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो सही बात है, 2014 से पहले तो सब कुछ, चुनाव भी अच्छे से हुआ करता था, कोई दिक्कत नहीं था। वो तो बूथ कैप्चर कभी थोड़ा बहुत हो जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलता है, माइनर है। या कैश में चलता था काम, वो कोई दिक्कत नहीं। कोलगेट वोलगेट ये सब ऐसे ही था, कॉमनवेल्थ वगैरह सब फालतू की बातें थी, ये सारा चीज़ें ऐसे ही था, इसमें कुछ कहाँ था, कोई दिक्कत ही नहीं था, इसमें करप्शन कहीं कुछ नहीं था, और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। और आगे यही तीनों आएंगे और देश को एक नई दिशा देंगे और काफ़ी ऊंचाई पर लेके जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा और जीरो टॉलरेंस सबके लिए होगा, करप्शन फ्री हो जाएगा इंडिया, और उम्मीद भी ऐसा ही होगा। धन्यवाद, आप भी इसके बारे में विचार करना।